देखिए, चाहे मोबाइल के जरिए हो, तरह तरह की अफवाहें लोग फैला रहे हैं। बहुत सारी जो अनवांटेड चीजें हैं उसको जानबूझकर फैलाया जा रहा है, और कुछ विपक्षी पार्टियों ने भी सवाल खड़े कर दिए कि सरकार की वैक्सीन है, हम नहीं लेंगे। कोई दूसरा कह रहा है कि विश्वसनीयता नहीं रही है। इन सब के बीच आपको क्या लगता है, ऐसी बातें आप लोग क्या समझा सकते हैं जिससे लोग भरोसा रखें और समझें कि ये वैक्सीन क्यों इस वक्त जरूरी है? और तभी कई ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जो पब्लिकली ये वैक्सीन ले रहे हैं ताकि लोगों का भरोसा जगे। लोगों का भरोसा सिर्फ कोई पॉलिटिकल लीडर ने लिया उससे होना नहीं चाहिए। लोगों को ये समझना है कि ये पूरी सिस्टम होती है। सिस्टम ने बोला है कि ये वैक्सीन को अप्रूवल मिला है। अप्रूवल मिलने के बाद में हमको दूसरा सोचना पड़ेगा। अगर मैं ना लूं तो उसका नुकसान कितना भुगतने को मैं तैयार हूं। मैं खुद नहीं, मेरी फैमिली भी उससे उससे उसकी वजह से तकलीफ में आएगी। मेरे जो रिश्तेदार है उनको तकलीफ होने का डर रहेगा, दोस्तों को तकलीफ होने का डर रहेगा। उससे बेहतर है हमको एक सोच सुधारने का सोचना चाहिए। अब जब हम ये करने जाएंगे तो आपको मालूम है, हम लोग जब सोचते हैं तो हमको जो चीजें याद रहती है उनमें बुरी चीजें बहुत जल्दी याद रहती है। आप ये देखते हैं, अभी 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई गई, आपके ही रिपोर्ट ने पहले बताया। अब वो 1 करोड़ लोगों में शायद 3 या 4 लोगों को उसकी थोड़ी रिएक्शन दिखाई दी, उससे किसी की मौत तो नहीं हुई, लेकिन उनको जो शॉक हुआ उसमें से हम उनको बाहर निकाल पाए हैं। अब हमारे अगर जहन में यही रहेगा कि 4 लोगों को ऐसे हुआ, अब उसका जब मैं एनालिसिस करूं तो मुझे ये समझने की क्षमता चाहिए कि ये लाखों लोगों में एक आदमी को हुए वाली चीज है, लेकिन उसको मैं ज्यादा सोचूंगा और लोगों को वही बताऊंगा तो उससे मुझे बहुत बहुत दिक्कत हमको कंट्रोल करने में आएगी। सबसे बड़ी बात, जो सोशल मीडिया से जो आपको मैसेजेस आते हैं, आपके लिए कोरोना हेल्पलाइन है। कोरोना हेल्पलाइन से आप पूछ सकते हैं क्या ये मैसेज ऑथेंटिक है। अगर ये ऑथेंटिक नहीं है तो उसको फॉरवर्ड मत कीजिए। बगैर देखे फॉरवर्ड करना यानी सब लोगों को, अपने समाज में के लोगों को कहीं गलतफहमी में रखना, इस ढंग का हो सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप काफी जगह पे सुन रहे हैं कि ये वैक्सीन के अंदर पोर्क के कुछ हिस्से हैं। ये भी बिल्कुल गलत है। ये दोनों वैक्सीन में नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये रहती है कि ये वैक्सीन के ऊपर आपने जब ये बोलते हैं कि कोई नपुंसक हो जाएगा, इसके लिए भी ये दावा करने के लिए कोई आधार ही नहीं है, और इस ढंग से कोई नपुंसक नहीं होगा। तो हमको सही बातों पे भरोसा रखना है। ये इमरजेंसी सिचुएशन है, क्योंकि जितने जल्दी हम वैक्सीनेट कर पाए तो ये डिसीज के ऊपर कंट्रोल करने में कामयाब हो सकते हैं। तो गलत चीजों पे भरोसा मत रखो, गलत चीजें प्रोपोगेट मत करो, और कम्युनिटी ने, हर एक ने सही जो इंफॉर्मेशन है दूसरों को देने की कोशिश करना चाहिए। इससे पहले कि मैं अन्य डॉक्टर्स के पास जाऊं, डॉक्टर गुलेरिया, मैं वापस आपके पास आना चाहती हूं। इस सवाल का सामना आपने भी किया होगा। हम लोग भी जर्नलिस्ट के तौर पर जब भी कहीं जाते हैं तो लोग ऐसे जो इक्का दुक्का साइड इफेक्ट वाले केसेस होते हैं उसको बहुत स्ट्रांगली सामने रखते हैं और उसको लेकर शक जाहिर करते हैं, संदेह पैदा करते हैं। इस पर आपका क्या जवाब होगा? और जो अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट डज वन एक्सपेक्ट आफ्टर द वैक्सीनेशन बिगिंस, यानी एक बार टीका लगना शुरू हो तो उसके बाद आदमी क्या उम्मीद करे कि क्या बदलेगा, कैसे धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेंगी, इस पर आप क्या कहेंगे डॉक्टर गुलेरिया? दो चीजें हैं। एक तो ये चीज है, अगर हम वैक्सीन की बात करें और अगर हम पूरी वैक्सीन ट्रायल्स देखें जो दुनिया में हुई है, सारी वैक्सीन को हम एड ऑन करें जो लोगों को वैक्सीनेट किया गया है, तो लगभग 90,000 लोगों से ज्यादा को वैक्सीन का ये टीका लगा है डिफरेंट ट्रायल्स में, चाहे मॉडर्ना की बात करें, फाइजर की, एस्ट्राजेनेका की या भारत बायोटेक की, या फिर और डेटा जो है रशिया से या चाइना का। किसी में भी ऐसा कोई सिग्नल नहीं आया कोई सीरियस कोई सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स है। इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि ऐसा कोई साइड इफेक्ट का कोई शंका नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली चीज जो लोग देखते हैं, रेगुलेटर्स देखते हैं, जो स्टडी करते हैं, वो साइड इफेक्ट देखते हैं, चाहे वो एनिमल स्टडी हो, चाहे फेज 1 हो, फेज 2 हो, फेज 3 हो। इसलिए साइड इफेक्ट्स का कोई मेजर साइड इफेक्ट्स इस वैक्सीन से कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है। दूसरा, कुछ हद तक साइड इफेक्ट्स जो लोकल 5 to 10% में हो सकते हैं, वो यही है कि जहां इंजेक्शन लगा वहां थोड़ी सी दर्द हुई, 1-2 दिन के लिए बुखार हुआ, या थोड़ी बॉडी एक्स या जॉइंट पेन्स हुई, ये नॉर्मल है, इसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है।
मैं दो चीजें कहूंगा। एक तो ये बहुत जरूरी है कि हम समझे कि हमें दोनों डोजेस लगाने चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि हमने एक डोज लगा लिया तो इसके बाद हमें कुछ प्रोटेक्शन मिल जाएगी और हमें दूसरा डोज नहीं लगाना। दोनों डोज लगाना जरूरी है, क्योंकि उससे ही हमें हमारी इम्यूनिटी को एक बूस्टर इफेक्ट मिलेगा और लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी मिलेगी। दूसरा, जो हमारा ऑप्टिमम जो इम्यूनिटी मिलेगी वो दूसरे इंजेक्शन के 2 हफ्ते बाद तक मिलेगी। तो इसलिए उस टाइम तक हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पूरी तरह से निभा के रखना है। ये नहीं सोचना कि मैंने पहला टीका लगा दिया और अब मुझे मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, फिजिकल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं है। वो गलत धारणा होगी और उससे आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे।